नमस्कार, मैं मोहम्मद अनवर लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस छोटे से ई लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एलडीआर बेस्ड ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। यानी बाय यूजिंग लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर हम कैसे जो है एक लाइट को जो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन करा सकते हैं और उसको स्विच ऑफ करा सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। सो वी आर यूजिंग अ सेंसर दैट इज़ लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, और इसको फोटो रजिस्टर भी कहा जाता है बिकॉज इसकी जो रेसिस्टिविटी है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो लाइट पे डिपेंडेंट होता है। यानी जैसे जैसे लाइट इल्यूमिनेशन इस पे इंक्रीज होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। सो दिस इज़ द एलडीआर। ये दिखने में इस तरह से होता है। इनके दोनों टर्मिनल ये होते हैं जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है बिकॉज इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर। एंड हम जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस एंड एल्यूमिनेशन के बीच में, दैट इज़ लक्स। एंड जैसे 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 डार्क टाइप में द रेजिस्टेंस इज़ वेरी वेरी हाई, इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, फ्यू मेगा ओम्स। एंड जैसे जैसे इल्यूमिनेशन बढ़ता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे यहाँ पे डिक्रीज होने लगता है। सो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में देर इज़ सॉरी सनलाइट की प्रेजेंस में हम चाहें तो एक जो बल्ब है वो ऑफ रहे, जैसा कि ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम में होता है। सो और जो लाइट नाइट होने पर ऑटोमेटिकली जो लाइट है वो स्विच ऑन हो जाए। अब हम यहाँ पे एलडीआर की कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एलडीआर डार्क में रखा जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड दी डार्क रेजिस्टेंस। This is the dark resistance and it is the value of 1 mega ohm. इट्स टिपिकल वैल्यू इज़ 1 मेगा ओम। यानी अगर हम डार्क में इसको पुट करते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट एल्यूमिनेशन काफ़ी वैल्यू कम होती है, सो उस केस में जो है इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द डार्क रेजिस्टेंस एंड इट हैज़ ऑफर टिपिकली द वैल्यू ऑफ 1 मेगा ओम। एंड जैसे जैसे एल्यूमिनेशन यहाँ पे बढ़ाते हैं, जैसे 10 जो है लक्स लक्स का जो है एल्यूमिनेशन यहाँ पे ऑफर किया जाता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो मेगा ओम से यहाँ पे किलो ओम में आ जाता है, दैट इज़ नियरली 9 किलो ओम। एंड और अगर हम यहाँ पे और जो एल्यूमिनेशन इंक्रीज करते हैं दैट इज 1000 लक्स, देन इट्स रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो जो है गिरकर 400 ओम के यहाँ पे करीब आ जाता है। सो दीज आर द वेरी टिपिकल वैल्यू ऑफ द एलडीआर। नाउ वी सी कि जो सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन है उसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन की कुछ वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट की गई है। जैसे मूनलाइट है दैट हैज़ ए वैल्यू ऑफ 0.1 लक्स, इसका जो एल्यूमिनेशन होता है। इसी तरह जो 60 वॉट का बल्ब है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इट हैज़ एल्यूमिनेशन ऑफ 50 लक्स। इसी तरह से 1 वॉट का जो बल्ब है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, इट हैज़ illumination of 100। एंड जो फ्लोरोसेंट लाइटिंग है उसका जो है वो 500 जो है वो लक्स यहाँ पे illumination होता है। और जो ब्राइट सनलाइट है उसका illumination काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी वैल्यू जो है वो करीब 30,000 लक्स के करीब होती है। एक और यहाँ पे पैरामीटर हम देख सकते हैं, दैट इज़ द राइज टाइम एंड द फॉल टाइम। यानी जो आपकी जो एलडीआर है, जो डिवाइस है, वो कितना फास्ट रिस्पॉन्स करता है वो इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। एंड दीज पैरामीटर्स आर नॉट इन माइक्रो सेकेंड, दीज आर इन द मिली सेकेंड। सो कंपेरेटिवली ये स्लो है। एंड इट आल्सो डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल्यूमिनेशन। यानी 1000 लक्स पे इसकी जो राइज टाइम है दैट इज़ 2.8 मिली सेकेंड, एंड लोअर वैल्यू ऑफ एल्यूमिनेशन पे ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से जो फॉल टाइम है उसकी जो 1000 एल्यूमिनेशन लक्स पे जो है 48 मिली सेकेंड, एंड कंपेरेटिवली लोअर एल्यूमिनेशन पे इट हैज़ अ वेरी हाई जो है वो टाइम यहाँ पे लेता है। सो दीज आर द वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलडीआर। And finally, we discuss the main circuit diagram of the project. It is a very simple circuit. In this circuit, we are using a battery of 12 volt
और एक एलडीआर हम यूज़ कर रहे हैं, एक वेरिएबल रजिस्टर या एक पोटेंशियोमीटर ऑफ 100K हम यूज़ कर रहे हैं, एक 1K का रेजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं, दो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ BC547 जनरल पर्पस जो ट्रांजिस्टर है BC547 हम यूज़ कर रहे हैं, एक डायोड जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं विद दी रिले की जो कॉइल है उसको जब डी एनर्जाइज होगी तो यहाँ पे एक सडनली जो है वो एनर्जी को यहाँ पे डिसिपेट करने के लिए यहाँ पे डायोड को इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट किया है। एंड एक 12 वोल्ट की यहाँ पे रिले यहाँ पे कनेक्ट किया है, क्योंकि जो 12 वोल्ट का जो सर्किट है उसको हमको 220 या 230 वोल्ट के साथ यहाँ पे जो एसी सोर्स है उससे एक बल्ब कनेक्टेड है, तो उसको इंटरफेस करने के लिए यहाँ पे एक रिले यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। सो इन द स्टार्टिंग वी सी कि जब यहाँ पे ब्राइट सनलाइट होगी, यहाँ पे लाइट होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन द लाइट एल्यूमिनेशन जो एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है, इन सम फ्यू हंड्रेड्स ऑफ ओम होगा। सो मोस्ट ऑफ द करंट विल फ्लो इन दिस मैनर, एंड उसकी वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इतना एनफ वोल्टेज अक्रॉस होगा दैट वुड बी अप्लाई टू द बेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, यानी इसके बेस के अक्रॉस यहाँ पे ये वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगा, जिसकी वजह से द ट्रांजिस्टर विल बी ऑन, यानी दिस ट्रांजिस्टर विल बी इन on condition. So when the transistor will be on condition, its collector terminal will be connected to the lower voltage, और उसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे जो collector terminal of transistor Q1 is connected to the base terminal of the transistor Q2, so जब ये on हो जाएगा so ये collector terminal will be connected to the lower voltage terminal, so यहाँ पे जो voltage है NF voltage यहाँ पे नहीं अप्लाई हो पाएगा, so इसकी वजह से this transistor will be off, this transistor will be off. So because of the Q2 transistor is off, तो ये एक ओपन सर्किटेड की तरह बिहेव करेगा, एंड यहाँ पे जो रिले की जो कॉइल है इसमें जो है वो करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे पाथ कंप्लीट नहीं है। सो जब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगी द रिले विल नॉट बी एनर्जाइज, और यहाँ पे जो रिले का जो टर्मिनल है नॉर्मली कनेक्ट टर्मिनल से नॉर्मली ओपन टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, और ये परिपथ जो है ये सर्किट जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो इन केस जब यहाँ पे सनलाइट में हम जब एलडीआर को पुट करेंगे तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है कंप्लीट नहीं होगा, यानी बल्ब जो है वो ऑन नहीं होगा, इट वुड बी ऑफ जब यहाँ पे सनलाइट होगी। सो इन सेकेंड केस हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इस सर्किट को या एलडीआर को हम जब यहाँ पे डार्क में पुट करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होगा, सो मोस्ट ऑफ द करंट विल बी फ्लो इन दिस मैनर। सो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे इतना एनफ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ताकि और उसकी वजह से द ट्रांजिस्टर Q1 विल बी इन दी ऑफ कंडीशन। So when the transistor Q1 is off, so most of the current will flow in this manner, and यहाँ पे जो कलेक्टर टर्मिनल जो पहले जो है वो यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा था, अब वो यहाँ पे टर्मिनल जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होगा। सो एनफ वोल्टेज जो है इस कलेक्टर टर्मिनल का जो है वो यहाँ पे इसके जो Q2 ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे अप्लाई होगा, जिसकी वजह से जो Q2 ट्रांजिस्टर है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। सो व्हेन द ट्रांजिस्टर Q2 इज ऑन, सो जो करंट है वो यहाँ पे कलेक्टर से यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो यहाँ पे इस तरह से फ्लो होगी। सो व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ दिस रिले, सो द कॉइल ऑफ दिस रिले विल बी एनर्जाइज, और उसकी वजह से इसके पास में रखी हुई जो लीवर है दैट वुड बी कनेक्टेड टू दिस मैनर, यहाँ से वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी और ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसकी वजह से द ट्रांजिस्टर इसकी वजह से ये जो बल यहाँ पे पुट है दैट वुड बी ऑन। सो इन दिस मैनर जो डार्क में ये जो लाइट है बल्ब है वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाएगी। सो यहाँ पे एक और फैसिलिटी यहाँ पे ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे पुट किया गया है, जो कि इस एलडीआर की सेंसिटिविटी या सर्किट की जो सेंसिटिविटी है उसको हम जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय वेरिंग इट्स रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल डायग्राम, जिसको एक वन मोर थिंग कि यहाँ पे ये जो डायोड है वो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, क्योंकि जैसे ही
जैसे ही जब यहाँ पे स्विचिंग होती है यानी ऑन कंडीशन से जब ऑफ कंडीशन में आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कॉइल है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करती है बिकॉज देयर इज एन इंडक्टर एंड इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो सर्किट में अपने जो करंट है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो अगर ये डायोड नहीं होगा तो ये करंट की वजह से ये ट्रांजिस्टर जो है वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पे एक फ्रीव्हीलिंग डायोड हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। सो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी चेंज दिस पॉजिटिव वोल्टेज विल अप्लाई टू दिस डायोड और उसकी वजह से डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये जो है वो जो करंट है वो इस मैनर में यहाँ पे फ्लो होगी ताकि अदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसको डैमेज नहीं पहुंचे। सो इसलिए हमको यहाँ पे एक डायोड लगाना चाहिए। So this is a very simple circuit for the system. You can make this project, and if regarding this, if you have some problem, you can discuss to me. Thank you very much.